हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि यह युद्ध किस कारण की वजह से हो रहा है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यह बेसिकली चल रहा है यूक्रेन की और रसिया की वजह से, क्योंकि यूक्रेन है यह नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, यानी नाटो में शामिल होना चाहता है। आप लोग सोच रहे होंगे नाटो है क्या। नाटो आप लोग को बता दूं ऐसा संगठन है जो जिसमें भी इसमें भी जो भी देश शामिल होते हैं, इसमें जो भी देश शामिल होते हैं तो उस पर यानी इसमें मान लीजिए कि आज टोटल 30 देश शामिल हैं। कितने? 30 देश शामिल हैं, यानी दूसरे 30 के अलावा कोई भी देश इस नाटो संगठन देश पर अटैक करता है या युद्ध करता है तो ये पूरे जो नाटो के सदस्य देश हैं ये इससे मिलकर इस देश के खिलाफ युद्ध करने की रणनीतियां बनाते हैं या उस युद्ध में भाग लेते हैं। यानी वो संगठन दूसरे देश के साथ यानी युद्ध में शामिल नहीं होते हैं, यानी दूसरे का पक्ष नहीं लेते हैं। यह नाटो का प्रमुख उद्देश्य है। आप लोगों को पता होना चाहिए रसिया जो है नाटो का अभी फिलहाल सदस्य नहीं है। रसिया जो है नाटो का सदस्य नहीं है, न यूक्रेन सदस्य है। यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता है, इसी को लेकर रसिया उस पर अटैक कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन जो है ये नाटो में शामिल हो जाएगा तो रसिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नाटो सदस्य देश हैं उसको यूक्रेन की सहायता के लिए हर हमेशा उसके साथ उपलब्ध रहेंगे। इसलिए रूस चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो, इसीलिए यूक्रेन जो है रसिया जो है यह यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। ठीक है, ये यूक्रेन के जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ये आप लोग की स्क्रीन पे रसिया के राष्ट्रपति, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नाटो से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में आप लोग स्क्रीन में उनके पिक्चर देखे, लेकिन उनका नाम आप लोग को पता होना चाहिए। यूक्रेन देश के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। आप लोगों को पता होना चाहिए ये 2019 से यह वहाँ के कहा गए यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आप लोग को बता दूं इनके बारे में जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं ये एक पहले कॉमेडियन अभिनेता थे। क्या थे? कॉमेडियन अभिनेता थे। 2019 से यह यूक्रेन के राष्ट्रपति पद पर हैं। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्रेन जो है यह 1991 में कब बना था? 1991 में आप लोग को पता होना चाहिए सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक आज़ाद देश बना था, यानी स्वतंत्र देश बना था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यूक्रेन देश की किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूक्रेन जो है यह यूरोप, कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आप लोग को बता दूं यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है यूक्रेन जो है यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आप लोग सोच रहे हैं किस मामले में सबसे बड़ा देश है? आप लोग को बता दूं क्षेत्रफल के मामले में। किसमें? क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? आप लोग को पता होना चाहिए यूक्रेन देश की राजधानी है कीवी। ठीक है, आप लोग को बता दूं कीवी को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीवी को रूस के लोग जो होते हैं, रूस के अधिकतर लोग कीवी को माँ के नाम से भी पुकारते हैं। कीवी जो राजधानी है उस शहर को रूस की माँ के नाम से भी पुकारते हैं। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये यूक्रेन की राजधानी है कीवी, न कि रूस की। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। वहीं बात की जाए जो कीवी है ये यूक्रेन की राजधानी है। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी, किसकी? फ्रांस की राजधानी है। रोम आप लोग को पता होना चाहिए इटली की राजधानी है। कहाँ की? इटली के। वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की। आप लोग पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। कीवी यूक्रेन की, पेरिस जो है फ्रांस की, रोम जो है इटली की और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है? यूक्रेन देश की जो मुद्रा है ये है यूक्रेनियाई रिवेन्विया। क्या है? यूक्रेनियाई रिवेन्विया है। आप लोग को याद रखना है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है तो आप लोग को इंस्टाग्राम पर अपडेट किया जाता है। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं एस एकेडमी को, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप सभी लोग को पता होना चाहिए। ये 2012 से, आप लोग को बता दूं, 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है व्लादिमीर, क्या है? पुतिन। क्या है? व्लादिमीर पुतिन इनका नाम है, जो 2012 से रसिया के यानी रूस के राष्ट्रपति हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, रूस किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर होगा एशिया और यूरोप महाद्वीप, दोनों महाद्वीप में यह स्थित है। जो रूस है ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, दो महाद्वीप में फैला हुआ है। रूस ऐसा देश है, रूस एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीप में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी जो है ये है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। आप लोग को याद रखना है, रूस की राजधानी जो है ये है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी। क्या है? जर्मनी की राजधानी है। लिस्बन कहाँ की राजधानी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लिस्बन और तल्लिन की कहाँ की राजधानी है? दोनों को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है, आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है, मॉस्को जो है कहाँ की? रूस की राजधानी है। लिस्बन और तल्लिन जो है कहाँ की राजधानी है? आप इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, सभी लोग को लिखना जरूर है। चलिए 10 सेकंड का आप लोग का टाइम भी दे देते हैं। चलिए फटाफट बताइए, लिस्बन और तल्लिन की राजधानी कहाँ पे है, किसकी है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा आई होप सभी लोग को पता होना चाहिए, क्या है? रूबल है। रूबल जो है रूस की मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न है, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? रूस की संसद को ये जाना जाता है किसके नाम से? ड्यूमा के नाम से। किसके नाम से? ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ड्यूमा के नाम से। रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से। डायट जो है, ये डायट है, ये जापान की संसद का नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डायट और नेशनल असेंबली जो है ये पाकिस्तान, किसकी? पाकिस्तान की संसद का नाम है। और जातीय संसद जो है ये है बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश संसद का नाम है, आप लोग को ध्यान रखना है। डायट जापान, नेशनल असेंबली पाकिस्तान, जातीय संसद बांग्लादेश और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग सभी देश का संसद का नाम जानना चाहते हैं, सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसकी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रूस सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? रूस, यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग दुनिया के सबसे 7 बड़े देश जानते हैं, भारत तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार आप बात की जाए तो। चलिए भारत का भी नाम बता दिए। भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है और रूस सबसे नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकेंड नंबर पे कौन सा देश आता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सभी लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर इसका आंसर बताते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आप लोग को जो कुछ भी पूछना भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, या आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया किस देश का हिस्सा है? क्रीमिया जो है किस देश का हिस्सा है? ये है किसका? ये अभी फिलहाल रूस का हिस्सा है। किसका? क्रीमिया जो है फिलहाल रूस का हिस्सा है। किसका है? रूस का। आप लोग को बता दूं, क्रीमिया इससे पहले यूक्रेन का हिस्सा था। किसका? यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 के बाद 2014
एक हमला हुआ, अटैक हुआ था रसिया के द्वारा यूक्रेन पे, जिसके द्वारा क्रीमिया को रूस के द्वारा हथिया लिया गया था। आप लोग इस बात को जरूर देखें, ध्यान रखें, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि क्रीमिया रूस से पहले किसका हिस्सा था। तो आप लोग को याद रखना है यूक्रेन का हिस्सा है, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाटो पूर्ण रूप क्या होता है। नाटो की वजह से लड़ाई बहुत तेज़ी से हो रही है, जो विश्व युद्ध हो रहा है, आप लोग मत समझ लीजिए तीसरा विश्व युद्ध इसको कहा जा सकता है। नाटो पूर्ण रूप क्या है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नाटो का पूर्ण रूप क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें सदस्य देश कौन से हैं, ये आप लोग की पीएससी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो का फुल फॉर्म यही होगा। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नाटो का स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ये हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखो नाटो से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, ये एमपीपीएससी एग्जाम 2015 या 16 में एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, कंफर्म नहीं है 15 या 16 में, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन पीएससी में जरूर पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को बता दूं, नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है भी, नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, ये हैं 30। कितने हैं, 30 सदस्य देश हैं। आप लोग को बता दें 2019 फरवरी 2019 में मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना था। आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में नाटो का वर्तमान सदस्य देश कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है फरवरी 2019 में मैसेडोनिया किसका, नाटो का 30वां सदस्य देश बना है। कौन सा, 30वां। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। तो ये रही आज की वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।